हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स। तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए, चाहे आप टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारी परसेंटेज की फोर्थ क्लास है। इससे पहले आपने परसेंट की 3 क्लासेज ले चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो एक बार चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और जानदार साबित होने वाली है। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। चलो आज कल भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। मैंने बताया था हमने ये जो क्वेश्चन है ये किस टाइप का है। आपको होगी सर ये है क्वेश्चन वेन डायग्राम, ठीक है। और या फिर आप ये कह सकते हो इसको हम कर सकते हैं सेट से। क्लियर। तो 11वीं क्लास का चैप्टर सेट समुच्चय से। क्लियर। बट मैंने आपको तरीका बताया और उस तरीके को इस तरीके से बताया कि आप लोगों को ये ना लगे मैंने फॉर्मूला याद किया है, बट है कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला ही। बट हमें सीखना तो पड़ेगा। मैंने वेन डायग्राम से भी बताया और वैसे भी बताया। क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से, किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। 42% विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तब 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। पहली बात तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्लियर। ये यहाँ 35% फेल बोल रखा है, यहाँ 42% फेल बोल रखा है। कभी कभार एग्जामिनर आपके दिमाग से ऐसे खेलता है, मान लो यहाँ क्या दे देगा, यहाँ आप लोगों को दे देगा। क्लियर। यहाँ मान लो 55% क्या दे देगा, पास बोल देगा। क्या बोल देगा, 55% पास। क्लियर। तो 55% विद्यार्थी दोनों में क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। क्लियर। आप लोगों को करना क्या है सर, पहला तो जो परसेंटेज है वो फेल का है, अगला परसेंटेज भी किसका है, फेल का है, और उससे अगला जो कॉमन का है वो पास का है। भाई मान लो यहाँ 55% होता तो इसको 100 में से घटा के फेल में ही कन्वर्ट करना। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पहला परसेंटेज पास का, अगला परसेंटेज पास का, और जो थर्ड वाला परसेंटेज होगा वो किसका दे देगा। या फिर यहाँ फेल है, दूसरा भी फेल है, तो तीसरे वाला क्या दे देगा, पास दे देगा। या फिर यहाँ पास, दूसरा भी पास, और तीसरा क्या दे देगा, फेल दे देगा। तो उस केस में हमें हर चीज एक ही टर्म में चाहिए, या तो सारे फेल चाहिए या सारे पास चाहिए। ठीक है। इनमें से मान लो 2 पास दे रखे, तीसरा फेल दे दिया, तो 100 में से घटा के उसको क्या बना लूंगा, फेल बना लूंगा। या पास दे रखा, दो दो पास दे दिए, तीसरा फेल दिया, तो इसको भी पास बना लूंगा। कैसे होता, फिर इस 55 को हटा देता, 100 में से 55 हटा दिया, कितना बचता, 45। तो ये 45% घटता दोनों की टोटल वैल्यू में। क्लियर। कल मैंने बताया था पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज, वो वैल्यू घटा दी जाएगी जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि वो दोनों जगह है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो फिर कितना हटता, 45। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर। चलो आ जाओ। किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं एक सब्जेक्ट में, 42% फेल हो जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। तो कितना हो गया टोटल, तो आपका हो गया 5 और 2 7 और 4 3 7, 70%। फिर मैंने क्या देखा, 15% विद्यार्थी दोनों में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये भी फेल थे, ये भी फेल थे, ये भी क्या है, फेल है। और जो ये 15% है ना, ये भी क्या दे रखा है, फेल ही दे रखा है। तो इसको 100 में से घटा के लिखने की जरूरत नहीं है। तो 77 में से 15 हटा दिया, कितना बचेगा आपको कि सर 62%। ये भी क्या बचेगा, फेल बचेगा, पास बचेगा, फेल ही बचेगा सर, सारे फेल के तो ये भी फेल। तो फेल कितना हुआ, तो आपको कि सर फेल हुआ 62%। फेल कितना हुआ, 62%। बात क्लियर आपको कि सर। अब क्या बोल रखा आगे, यदि 2500 विद्यार्थी टोटल परीक्षा में बैठे हो, उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, तो कितने विद्यार्थी पास हुए। तो मुझे पास विद्यार्थी चाहिए, पास विद्यार्थी चाहिए तो पास का परसेंटेज भी चाहिएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। और पास का परसेंटेज कैसे आएगा, ये सारे फैल के हैं तो 100 में से हटा दूंगा तो पास का परसेंटेज आ जाएगा। तो 100 में से 62 हटा दिया तो कितना बचेगा, 38। 38% क्या बचा आपको होगी सर, पास बचा। 38% क्या हुआ, पास हुआ। बात क्लियर है क्या आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर। 38% पास। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा भाई, एग्जामिनर ने टोटल कितने बोल रखे हैं, 2500।
एग्जामिनर का टोटल ऊपर, तो ये 2500 कितने यूनिट की वैल्यू है? 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू है। क्लियर? अपने आप में टोटल कितना होता है? 100% होता है। क्लियर? और किसकी वैल्यू निकालनी है? पास की। तो किसकी वैल्यू निकलेगी? 38 की वैल्यू। क्या ये बात क्लियर है क्या आपको? सर बिल्कुल क्लियर। परसेंट से परसेंट हट गया, 2 जीरो से 2 जीरो हट गई, 25 गुना 38। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? लास्ट में क्या जाएगी? 5 अट्ठे 40, 1 जीरो जाएगी। क्लियर? 1 जीरो। अच्छा, 25 या 75, 950 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्योंकि 25 या 75, 750, 25 अट्ठा 200, 750 में 200 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 950। क्लियर? ठीक है। देखो फिर बात को रिपीट कर देते हैं। क्या कह रखा है? पहला परसेंटेज फेल का है, दूसरा भी फेल का है, दोनों को टोटल किया। ठीक है, कितना हुआ? 77। इसमें से बोथ वाली वैल्यू हटा दी, इंटरसेक्शन वाली वैल्यू हटा दी, कितना हुआ? 62। ये 62 फेल आ गई, 100 में से 62 हटा दिया, तो ये क्या आ गए? पास आ गए। क्लियर? फिर यहाँ पे 25,000 कितने यूनिट की वैल्यू है? 100 की। और किसकी वैल्यू निकालनी है? पास। पास बोले तो 38 की वैल्यू निकालने, तो गुणा में 38, आंसर आ गया। कितना आ गया? 950। क्लियर? चलो आगे बढ़िएगा, है भाई? ठीक है, चलो चले क्या आगे? चलो आगे। मेरी आय का 16% भाग मकान नहीं, मकान, मकान के किराए पर, 62% भाग भोजन पर, और शेष का आधा अन्य चीजों पे खर्च हो जाता, तो मेरी बचत कितना प्रति? मेरी क्या बतानी है? बचत बता। क्लियर? मेरी बात को ध्यान से सुन। मेरी टोटल इनकम कितनी है? 100। मेरी टोटल इनकम कितनी है? 100। 100 थी सर। कितना खर्च हुआ? 16 एक खर्च हो गया। 16% का मतलब 16 रुपये एक गए। ठीक है, 62 रुपए एक गए, तो कितने जा चुके अब तक? 78 रुपए खर्च हो चुके। तो कितने बचे हुए थे सर? 22। जब मेरे पास 22 बचे हुए थे ना, तो मेरी माता जी आई, कहे आधा ना इसको दे दे, आधा हिस्सा इसको दे दे, बाकी तेरी बचत है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई 22 बचे हुए थे, 22% बचे हुए थे, ये कह लो। क्लियर? तो उसका आधा फिर किसी को दे दिया गया, खर्च कर दिया गया, दे दिया गया, 11 दे दिया। 22 बचे हुए थे, उसमें से 11 और दे दिया, तो बच भी कितना गया? 11 ही बच गया सर। तो मेरी सेविंग कितने परसेंट की है? 11% की है भाई। क्लियर बात है क्या? समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे होंगे, क्लियर कर पा रहे होंगे। कोई डाउट है तो क्वेश्चन राइज कर लीजिए। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। चले आगे। अच्छा, अब इससे रिलेटेड ना, इनकम से रिलेटेड जो जो पॉइंट बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो। क्या बोल देगा? ठीक है, कि भाई मेरी इनकम है ना, किसी व्यक्ति ले लो, कोई एक ही है, एक ही आय 20% बढ़ जाती, तथा खर्चा, क्या बोले तो एक्सपेंडिचर, खर्चा भी 20% बढ़ जाता है। ये एरो इंक्रीज को शो कर रहा है, बढ़ जाता है। तो सेविंग पर, सेविंग बोले तो बचत पर, कितने परसेंट का इफेक्ट पड़ेगा? सेविंग पर कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बता भाई। एक ही इनकम कितना परसेंट बढ़ जाती है? 20% बढ़ जाती है। एक का खर्चा भी कितना बढ़ गया? 20। कुल मिला के जब हम जॉब पे नहीं है, तो हमारा रहन सहन अलग ढंग का होगा। जब हमारी जॉब हो जाएगी, तो हमारा रहन सहन बिल्कुल अलग ढंग का होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो जॉब
ही डिसाइड करती है कि हमारा रहन सहन कैसा हो। तो जो पहले इतने पे काम करता था उसकी सैलरी बढ़ी, तो कुछ और चीजें ऐड करेगा। कुछ और चीजें ऐड करने का मतलब है वो अपने खर्चे को और इंक्रीज करेगा। अच्छा, इसने क्या किया, इनकम कितना परसेंट बढ़ी है, 20, तो इसने डिसाइड किया खर्चा भी 20% बढ़ाऊंगा। मान लो इनकम 100 थी भाई, कितना परसेंट बढ़ गई, 20% बढ़ गई, तो कितना होगी अब, 120। अब होगी सर 20, 100 का 20% कितना हुआ, 20। अब होगी 120। ये किसको शो कर रहा है, इनकम को शो कर रहा है, इनकम को, आय को। क्या खर्चा भी 20% बढ़ जाता तथा सेविंग पर कितने परसेंट का इफेक्ट पड़ेगा, यदि यदि पहले वह अपनी इनकम का 80% भाग खर्च करता हो। ये बात तो पता होनी चाहिए पहले कितना खर्च करता था भाई। सही बात है। यदि पहले का खर्चा पता नहीं, 20% खर्चा और बढ़ा दो, इसका बढ़ा दे भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर। मैं यार बस जा रही थी, कुछ बच्चों को मजाक करने की आदत है, कुछ व्यक्तियों को मजाक करने की आदत होगी, वो अननोन आदमी को नमस्ते कर देगा, तो भड़क हो जाएगी, ये मेरा झड़कर था क्या है, या फिर और क्या हाल चाल भाई, वो उसको टेंशन हो जाएगी, यार इसको ये कहाँ जा रहा था, ठीक है, ये किसने मुझे कैसे पहचान लिया, ये कौन है, ठीक है। तो वही बात है, पहले आपको पता तो होना चाहिए ये बंदा है कौन और कितना बड़ा है। तो ये बड़ा है, पहले खर्च करता था 80%, तो एक्सपेंडिचर कितना खर्च करता था, 80%। 80% का मतलब 80 रुपए। अच्छा, ये भी कितना बढ़ गया, 20%। अच्छा, 80 का 20%, 20 रुपये होगा या कुछ और होगा, 16। ये बात याद रखनी। अभी 80 का 20% भी 20 ले दो, ये तो बड़ी टर्म। एक तो मैं किसी को कुछ देना चाह रहा हूँ, मैं अपनी ऐसे मुट्ठी में कोई सामान ला के ऐसे में दूं किसी को, एक छोटा बच्चा ला के दे, कि दोनों की क्वांटिटी सेम ना है, सेम कैसे हो सकती है सर, आपका एरिया ज्यादा तो आप में सामान ज्यादा आएगा, और छोटे बच्चे का एरिया कम है हाथों का, मुट्ठी का, तो वो सामान कम ला के देगा। क्लियर भाई, भरी उसने भी मुट्ठी है, भरी मैंने भी मुट्ठी है, तो दोनों चीज इक्वल थोड़ी ना होंगी। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, ठीक है, ये बड़ी टर्म थी, बड़ी टर्म का 20% कुछ और होगा, छोटी टर्म का 20% कुछ और होगा, तो छोटी टर्म का 20% कितना होगा, आप कहोगे सर 16 होगा। पहले 80 खर्चा करता था, अब 16 खर्चा कर दिया, तो कितना हो गया, ठीक है, अब वो खर्चा हो गया सर 96 रुपए। तो देखो, इनकम में से खर्चा हटा दूं तो क्या बचता है, सेविंग बचती है, सेविंग बचती है, तो सेविंग कितना बची, 20। अभी यहाँ पे भी इनकम, अब नई इनकम कितनी है, 120। यहाँ नया खर्चा कितना है, 96, तो नई बचत कितनी है, तो आपको होगी सर 24 की। तो मैंने क्या देखा सर, पहले तो बचत थी 20 रुपए की, अब बचत होगी 24 की, तो बचत तो बढ़ गई, कितना बढ़ गई, तो आपको होगी सर 4 बचत बढ़ गई। क्लियर, कितने से, 20 से, परसेंट लगाना तो गुना में 100। 8 पीट दो मेरे भाई, कितना परसेंट हो गया, 20%, राइट आंसर। मैंने क्या देखा, एक बात देख ली, ठीक है, क्या बात देखी सर, सर ठीक है, एक गांव में एक होता है, उसको देख हम देख ये काम करना स्टार्ट करते, मान लो कोई इंसान आपके गांव में ऐसा कोई बिजनेस नहीं करता था जो पहले कोई नहीं जानता था, और उसने बिजनेस स्टार्ट करना किया, तो उसने सब लोगों ने उसका मजाक बनाया, और वो एकदम से करोड़पति बन गया। क्या गांव में ऐसा हो सकता है दो वैसा बिजनेस और स्टार्ट ना हो, बताना जरा, देखते हुए, करेंगे पक्का करेंगे, वो करोड़पति बन गया तो मैं कुछ ना कुछ तो मैं भी बन ही जाऊंगा। तो वही बात यहाँ लागू होती है, ये कितना परसेंट बढ़ी थी, खर्चा भी कितना बढ़ा था, तो सेविंग भी कितना बढ़ेगी, 20। तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये इसलिए बताया गया है, यहाँ अलग पॉइंट परसेंटेज दे दे और यहाँ अलग परसेंट, मैं क्वेश्चन ले भी लेता हूँ,
ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता देता हूं। आप ऐसे भी कह सकते थे इनकम कितना बढ़ी 20, खर्चा भी कितना बढ़ा 20, तो सेविंग भी कितना बढ़ेगी 20, तो सेविंग 20% बढ़ेगी। आंसर सर बिना पेन चलाए मैं आंसर दे सकता। क्लियर? नहीं तो भाई स्टेप बाय स्टेप तो ऐसे ही होगा। क्लियर? अब बात आ जाती है सर यदि ये परसेंटेज अलग हो और ये परसेंटेज अलग हो तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे आंसर दे सकता हूँ? नहीं भाई, आप ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, होता है ना छोटे बच्चों को शादी समारोह में चले गए, कोल्ड ड्रिंक पे धावा बोल देंगे जाते ही। क्लियर? कोल्ड ड्रिंक, वो एक गिलास ले आया कोल्ड ड्रिंक का, तो ये दूसरा बच्चे के भी वो दिमाग में भाई इसने कोल्ड ड्रिंक का ही गिलास लिया तो मैं भी पीऊंगा एक। उसे पूछा कहते हैं कितने कोल्ड ड्रिंक के गिलास पी लिए? 5। वो भी चला जाएगा कि एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेने के, वो भी 5 ही पी के आएगा। मतलब उस केस तक तो ठीक है। अब बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक के गिलास पी लिए 5, मैंने पिया है 1। क्लियर? तो भाई दोनों टर्म अलग अलग होगी। क्लियर? और जब दोनों टर्म अलग अलग होगी तो आप ये थोड़ी ना कह सकते हो सर उसने 5 पिया आपने 1 पिया तो 5 - 1 4। क्लियर? ऐसे थोड़ी ना होगा। क्लियर? वो सबकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई मीठा खा जाता है 1-1.5 किलो भी, कोई मीठा खा पाता है 1 बाइट भी। क्लियर? वो तो डिपेंड करता है हर इंसान पे भाई। क्लियर? ऐसे तो मिले होंगे आप लोगों को मीठे खाने वाले लोग, और मीठा का बहुत खाओ लोग ये। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। ए किया है कितना परसेंट बढ़ जाती है, या लो यहाँ 20 ही ले लो। ए किया है कितना परसेंट बढ़ जाती है 20%। खर्चा कितना बढ़ जाता है 10%। और वो कितना यहाँ कर लो 90% खर्चा करता था। बताना जरा, एक या 20% बढ़ जाती है, उसका एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है यहाँ बढ़ जाए और यहाँ घट जाए, तो ये मत सोचना सर बढ़ता है ये बढ़ता है ना, जरूरी थोड़ी ना कंजूस टाइप का इंसान मिल जाए। क्लियर? जो दूसरों को ना दिखाना चाह रहा हो तो वो क्या करेगा, दूसरों को ना दिखाने के लिए अपने आप को गरीब साबित करता रहेगा। क्लियर? ये चलो तो क्या हुआ सर, सीधी सी बात थी। यहाँ डायरेक्ट आंसर ये नहीं दिया जा सकता 20 इनकम बढ़ी खर्चा बढ़ा 10 है तो 20 में के 10 गया 10% आंसर। ये डायरेक्ट आंसर आप नहीं बोल सकते। फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा सर। अब स्टेप बाय स्टेप आओ। इनकम कितनी 100, कितना बढ़ गई इनकम 20, तो कितना होगी 120, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है आपको सर 20 होता है। खर्चा कितना बढ़ गया 10, खर्चा कितना था 90, 90 था खर्चा। 90 का 10% कितना होएगा 9 रुपये होएगा। तो अब खर्चा कितना हो गया 99 रुपये। पहले कितनी बचत आती थी 10 रुपए की, अब कितने की बचत है? हाँ भाई, अब कितने की बचत है? आपको होगी सर 21 रुपए की। कितने की? 21 की। कितना ज्यादा? हाँ भाई कितना ज्यादा? कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ छोटी सी जीरो चिपका दी, यहाँ 210 हो गया, तो क्या कहेगा 110% ज्यादा। क्लियर? 110% ज्यादा। और जो जीरो चिपकाने में सोचेगा कि भाई चिपकाए नहीं चिपकाए, वो क्या कर लेगा, वो ऐसे कर 21, तो ये 10, कितना ज्यादा 11 ज्यादा, कितने से 10 से, परसेंट लगाना तो गुना में 100, पाना तो 110% ही है, जैसे भी कर लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? आपको कि सर बिल्कुल डंडन है। ये तीसरा केस क्या बनता है, फिर बताता हूं तीसरा केस। तीसरा केस इनकम पे ये बन जाता है कि अपनी
आय का 20% खर्च कर, फिर शेष आएगा 10% खर्च कर। अब उसके पास शेष 720 रुपये हो तो ए की आय बताइए। ए अपनी आय का कितना परसेंट खर्च कर देता है? 20%। फिर वह रिमेनिंग आय का, रिमेनिंग इनकम का कितना परसेंट खर्च कर देता है? 10%। अब उसके पास रिमेनिंग कितना है? 720 रुपया। तो ए की इनिशियल इनकम बता। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कैसे सर? पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है। ठीक है, और जो शुरुआत में हमने सोल्व आउट किया था उसमें भी फर्क है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं। देखो, इसमें तो क्या था, शुरुआत में 16% खर्च कर दिया, फिर 62% खर्च कर दिया। जो अगला परसेंटेज है ना, उसके साथ क्या नहीं है? शेष वर्ड नहीं है। जब हर चीज के साथ बार बार में शेष वर्ड यूज करने लग जाऊं तो वो क्वेश्चन ही बदल जाता है। सर इसने तो आखिर में शेष वर्ड यूज कर रखा। अरे फिर आखिर में कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। क्लियर है? आखिर का नहीं है। बार बार में रिमेनिंग वर्ड, बार बार में शेष वर्ड बोलना स्टार्ट कर दूं तो इस क्वेश्चन में देखो, पहले जो पहला परसेंटेज होता है उसके साथ शेष वर्ड नहीं होता। अगले परसेंटेज के साथ, अगले डाटा के साथ वो क्या वर्ड डालना स्टार्ट कर देगा? शेष, रिमेनिंग डालना स्टार्ट कर देगा। तो पहले शेष आएगा, रिमेनिंग आएगा, कितना परसेंट खर्चा? 10%। अब उसके पास फिर क्या बोला? रिमेनिंग कितना रुपये? 720 रुपये। बार बार में रिमेनिंग वर्ड यूज कर रहा है, तो दोनों डाटा में फर्क है। क्लियर? दोनों डाटा एक तरीके से डील नहीं होंगे। कैसे सर? अब इसको ध्यान से सुनो। मान लो सर, सोल्व करने के बहुत सारे तरीके। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका ये है, कितना तो था सर, 20% क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। तो 20% का खर्चा का मतलब 20 रुपये खर्चा कर दिया। अब कितना बच गया? 80। वह रिमेनिंग आएगा, ठीक है, 10% फिर खर्चा कर देता है। क्लियर है भाई? 80 का 10% कितना खर्चा कर दिया भाई? 8 रुपये खर्चा। अब उसके पास कितना बचा भाई? 80 का 8, 72 बच गया। रिमेनिंग कितना है? 72। 72 ना बोल के उसने रिमेनिंग कितना बोला है? 720। कितने गुना करो? 10 गुना। इसको भी कितने गुना कर दूंगा? 10 गुना। क्लियर? कितना हो गया? 1000। ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पहला तरीका। बट इससे मत करना, क्योंकि यहाँ जो डाटा होता है यदि डेसिमल में चला जाता तो ये मेरे लिए परेशानी खड़ी कर देता। क्लियर? दूसरा मेथड क्या कहता है? शुरुआत की इनकम नहीं पता मुझे, शुरुआत की इनकम नहीं पता। ठीक है सर, नहीं पता। शुरुआत की इनिशियल इनकम को मैंने मान लिया एक्स मान लिया। कितना परसेंट खर्चा किया? 20%। तो कितना बचा? तो 80% बचा। और जिसको फ्रैक्शन पे काम करना है वो यहाँ सीधा 4/5 लिख देगा। हाँ भाई, क्योंकि 20 वो क्या तो लेगा? 20% को ऐसे देखेगा, 20% का मतलब 1/5। 5 से 1 कम हो गया, कितना बचेगा? 4/5। ठीक है, 5 से 1 कम हो गया, 4 बच गया। कितने से? 5 से। और बाकी उसको ये भी पता होना चाहिए 80% का भी मतलब क्या होता है? 4/5। तो चाहे वो 80/100 यूज कर ले, चाहे वो 4/5 यूज कर ले, बात एक ही है। ठीक है, कभी ये कहो ये तो बात अलग है, ये बात अलग है ना, बात तो सही। फिर कितना परसेंट खर्चा कर दिया? 10%। 10% खर्चा करने का मतलब है कितना बचेगा? 90%। किसका? बचे हुए का। बचा हुआ ये था, बचे हुए का 90% बचेगा। क्लियर? 90% का वो 9/10 लिख देगा, हम 90/100 लिख रहे हैं। इतनी सी बात है।
क्लियर है। और ये किसके इक्वल है, 720 रुपए के इक्वल है। क्या ये बात क्लियर है क्या आपको भी सर? ठीक है, काट पीट दो मेरे भाई। 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 8 नीम 72, 72 से कितने पे कट गया, 10 पे। ये 100 उस तरफ जाके गुणा में, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, आपको होगी सर 1000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कोई ये कहेगा ना गुरुजी है ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, ठीक है, वो ऐसे करना स्टार्ट। 20% का मतलब 1/5, 5 टोटल सर, आपने क्या बताया था नीचे वाली टर्म टोटल, 5 टोटल, एक का खर्चा कितने बचा, 5 से 4 बचा। फिर 10% का मतलब 1/10, 10 पे 1 का खर्चा, 10 से 9, 10 पंजे कितना हुआ 50, 9 चौक कितना हुआ 36। एग्जामिनर ने टोटल रिमेनिंग कितना है 50 टोटल था, तो बचा कितना हुआ है 36। क्लियर, तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग बचा हुआ था 720, मेरे अकॉर्डिंग बचा हुआ है 36। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 50 की। सर मैं इन दोनों को काट लूं तो, काटने कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है कि, ठीक है भाई। तो भाई 36 दूनी 72, 50 गुना 20, कितना आंसर आ जाएगा, 1000 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, है भाई, ठीक है। चलो क्लियर, तीनों तरीकों से क्लियर हो गया। अब इसमें फिर भी एग्जामिनर को संतुष्टि नहीं है, कुछ और फ्रीडम लगाए। क्लियर, अब और सुनो, इस क्वेश्चन में क्या और चेंज कर सकता है एग्जाम, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो मैंने ये 3 तरीकों से बता दिया, और ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में रिमेनिंग, बार बार में रिमेनिंग वर्ड यूज करेगा, और एग्जैक्ट डाटा आखिर में ये और कर देगा, इतना रुपए डोनेट कर दिए, आखिर में क्या कर देगा, रुपए डोनेट कर दे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले तो बोलेगा परसेंटेज में, आखिर में बोलेगा एग्जैक्ट रुपए, इतना रुपए मैंने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। फिर क्या करूंगा, क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डील तो हम एक ही तरीके से करना जानते हैं, मतलब जानते तो बहुत सारे तरीके से, पर हमें किस तरीके से डील करना है वो हम देख लेंगे। चलो क्वेश्चन यही छोड़ दिया मैंने, ए अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है, 20% खर्च करता है। वह इस क्वेश्चन को अलग से राइट डाउन कर लेना। फिर वह शेष आय का कितना परसेंट खर्च करता है, 10% करता है। अब शेष आय में से 100 रुपए, 100 रुपए वह दान देता है, डोनेट कर देता है। अब उसके पास शेष 620 रुपए हो, तो एक ही आए बताइए। पहला देखो, सबसे आखिरी वाली लाइन में मैंने जबरदस्ती शेष वर्ड डाला है। अब उसके पास है 620 रुपए, इसका मतलब क्या है, शेषी तो है, शेषी तो है। कभी ये ना कह दे जी आखिरी लाइन में शेष वर्ड ना दिया, रिमेनिंग वर्ड ना दिया, भाई बात तो वही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, अरे कितने पैसे है तेरे पास, ठीक है, सो किससे, किसकी बता रहा हूं मैं, अपनी बता रहा हूं, किसी पड़ोसी की थोड़ी ना बता रहा हूं। क्लियर बात है। तो उसके पास 620 रुपए, मतलब अब जो बचे हुए हैं शेष, उसके पास रिमेनिंग कितना अमाउंट है 620। सर ये तो परसेंटेज में खर्चा, ये फिर परसेंटेज में खर्चा, और ये एग्जैक्ट डाटा, 100 रुपए की जगह 170 रुपए, 300 रुपए, कुछ भी दे देगा। क्लियर है, घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन को डील करता तो वैसे करूंगा। देखो ध्यान से सुने, इसमें पहले परसेंटेज के साथ रिमेनिंग वर्ड नहीं मिलता, रिमेनिंग वर्ड कहां से स्टार्ट होता है, दूसरे परसेंटेज के साथ, ठीक है। फिर हर जगह क्या बोलेगा, रिमेनिंग वर्ड बोलेगा। बात क्लियर, तो अब मैं क्वेश्चन को डील कैसे करूंगा, तो वही बात को सुनिएगा, ठीक है, कोई परेशान होने की बात तो है नहीं। चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं।
चलो आओ बताओ जरा। देखो सर, यदि वह 100 रुपये डोनेट नहीं करता, यदि वह 100 रुपये डोनेट नहीं करता, क्योंकि परसेंटेज में जब मैंने काम करना सीखा तो एग्जैक्ट डाटा पे काम करना मैंने नहीं सीखा। मैं क्या मान लूंगा, उसने रुपीज डोनेट किए ही नहीं। मैं क्या मान लूंगा, मुझे तो क्या निकालना है, टोटल निकालना है। मुझे क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो मैं क्या मान लूंगा, उसने डोनेशन किया ही नहीं। यदि वो 100 रुपये डोनेशन नहीं करता तो बताओ उसके पास कितने रुपए होते, 720। अब ये लाइन, ये दो लाइन एक लाइन में कन्वर्ट होगी। कौन सी लाइन में कन्वर्ट होगी, अब उसके पास 720 रुपए शेष है, रिमेनिंग है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ पा रहे हो ना। एग्जैक्ट डाटा देगा उसको रिमेनिंग में ऐड कर दूंगा, एग्जैक्ट डाटा देगा उसको क्या कर दूंगा, रिमेनिंग में ऐड कर दूंगा। कैसे, देख सुन भी लो। टोटल एक्स था, कितना परसेंट खर्च किया, 20, तो कितना बचा, 80। फिर कितना खर्च किया, ये 100 में से घटा के तब लिखता हूं जब बार बार में क्या वर्ड देगा, रिमेनिंग। क्लियर, 100 में से घटा के तब लिखता चलूंगा। फिर कितना है, 10। फिर कितना बचेगा, 90। अब ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग में से कितना और घटा दिया, 100 रुपये। अब उसके पास कितने हैं, 620। तो ये 100 उस तरफ जाके इसके होंगे, प्लस के ही होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो शुरुआत में मैं क्या मान के चलूंगा, मैं शुरुआत में ये मान के चलूंगा, ये 4/5 लिख देता हूं, ठीक है। ये 9/10 लिख देता हूं, ये बराबर कितना, 720। जब वो ये इस प्रकार के क्वेश्चन में एग्जैक्ट डाटा दे दे इतना रुपये, क्लियर, तो मैं उस रुपये को क्या करूंगा, लास्ट वाले पॉइंट में जोड़ दूंगा। मैं ये मान लूंगा उसने, क्योंकि मुझे परसेंटेज में काम करना है। क्लियर, मुझे टोटल निकालना है शुरुआत का, तो डोनेशन मैं इसे मान लूंगा देता ही नहीं वो। क्लियर, तो डोनेशन नहीं देता तो अब उसके पास कितने रुपये शेष होते, 720। क्लियर, काट दो भाई, 2 चौक 36, 36 दूनी 72, ठीक है 20। क्लियर है भाई, 2 चौक 36 हो गया, ये 36 दूनी 72, 20 में कट गया तो 50, और गुना 20 कितना हो जाएगा, 4। अरे नहीं तो फिर वही करता, वो तो तरीका सेम ही होता। कितना होता, 20% का मतलब है 1/5 है, 5 से कितना हुआ 4। 10% का मतलब है 1/10 है, 10 से कितना हुआ 9। टोटल करने के लिए मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 50। सर इसमें से 100 नहीं घट सकता, परसेंटेज फॉर्म में से एग्जैक्ट डाटा नहीं घटाया जा सकता। तो यहाँ एग्जामिनर की वैल्यू 620 नहीं लूंगा, कितनी लूंगा, 720। 720 एग्जामिनर की, मेरी वैल्यू 36। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 50 की, क्योंकि शुरुआत की वैल्यू निकालनी। 36 दूनी 72, कितना आंसर आएगा, 1000 आएगा। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी डील कर सकता था, एक आदमी के पास एक तार का बंडल है, क्लियर, 20% में सेल कर देता हूं, क्लियर, 10% चोरी हो जाती है। अब उसके पास 720 मीटर तार बची हुई है, बताओ टोटल तार कितने मीटर थी, बात खत्म। समझ पा रहे हो ना। तो क्वेश्चन को डील करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, समझ पा रहे हो ना, क्लियर है। तो ये मत मान के चलिएगा क्वेश्चन को एक ही लैंग्वेज में पूछा जाएगा, क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, पर आंसर क्या निकलेगा, सेम तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो तो, चलो। भारती को जितने पैसे मिलते हैं उसका 20% सामान खरीदने में खर्च कर देती है, देश 15% परिवहन में खर्च कर देती है, देश उसके पास 1360 रुपए है, तो आरंभ में कितने पैसे थे, इसका आंसर आपका आना चाहिए। क्लियर, चलो बताओ।
2000। चलो देख लेते हैं। 2000। एक जब हम 6 क्लास में हुआ ना, मेरे टीचर ने एक बात बताई थी मेरे भाई। क्या बताई थी? सर बड़ी वैल्यू निकालनी है ना तो बड़ी ऊपर ले लो, छोटी नीचे ले लो। आप डायरेक्ट भी ऐसे यूज कर सकते थे। आखिर में कितना रुपए है? 1360। शुरुआत में देखो बार बार में रिमेनिंग वर्ड है, तो 100 में से घटा के लिखा ना। तो 100 में से 20 घटा तो कितना बचा? 80। तो यहां लिखूंगा 100/80। कोई लिखना चाहे तो 5/4 लिख देगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। फिर कितना है? 15%। 100 में से 15 गया 85। ये 100 में से क्यों घटा रहा हूं? क्योंकि बार बार में क्या वर्ड है? रिमेनिंग। तो यहाँ कितना हुआ? 100 और यहाँ कितना हुआ? 85। क्लियर? 17×5 = 85। 136। क्लियर है भाई? 80 से कितना कट गया? 80। 5 से कितने पे कट गया? 20। कितना आंसर आ गया? 2000। बात क्लियर? और जो इस तरीके से ना जाना चाहे, भाई बड़ी टर्म निकालनी तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, नहीं तो क्या कहेगा? शुरुआत का x है, फिर कितना खर्च किया? 20। 80/100। फिर कितना खर्च किया? 15। 85/100। और बराबर में आखिर में किसका है भाई? ठीक है, 1360। तो ये उस तरफ जाके क्या करेंगे? पलटी तो मारेंगी। वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। क्लियर बात है भाई? ये बात आप लोगों को पता होती तो आप डायरेक्ट भी लिख लेते। क्लियर है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, मैं कर लूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए, बताइएगा जरा। एक खंबे का 15% भाग कीचड़ में है, 35% पानी में है। यदि 7 मीटर खंबा पानी से बाहर हो तो पिलर की कुल लंबाई कितनी? आप लोगों को पता है कमल का फूल हमेशा कहाँ खिलता है? कीचड़। मतलब मीडियम परिवार में पैदा होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि हम अपने एफर्ट से राजा बनने वाले हैं। क्लियर? मेहनत करके। सर ठीक है, जितने भी यस मुकेश अंबानी है, क्लियर क्यों है? उसके फादर फादर क्या थे? लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है भाई, धीरू भाई अंबानी। क्लियर? पर उन्होंने इस चीज का एनालाइज करके क्या चीज मैं बेचूं कि वो बिके। अब इस मार्केट में डिमांड किस चीज की है उसको मैं पूर्ति करूंगा, और तो मैं अंबानी हूं। क्लियर है? आज मुकेश अंबानी, अच्छा धीरू भाई अंबानी के 2 औलाद, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। पैसा तो उनके पास इक्वल था। एक के पास अब कर्जा है, कर्जा वो दिखाते हैं पर होता नहीं इतना। क्लियर? ठीक है। और एक मुकेश अंबानी अब वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल में है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो दोनों में क्या फर्क क्या आ गया? पैसा हर किसी को मेंटेन करना नहीं आता। पैसा आते ही क्या करेगा इंसान? ये चीज वो चीज वो चीज ये चीज। मैं हेलीकॉप्टर से जाऊं, हेलीकॉप्टर से आऊं, जा तो तू गाड़ी से भी सकता था। ठीक है? क्लियर? बट ना हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, हेलीपैड पे उतरूंगा, हेलीपैड से ही जाऊंगा। तो उसने, अनिल अंबानी ने ऐसा काम किया। ऐसे बिना सोचे समझे, चलो ठीक है जा तो किसी चीज में चला जाऊं, बिना सोचे समझे बिजनेस स्टार्ट कर दिए, जिनका आउटपुट क्या आया? 0 कर डाला। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो वो पीछे हो गया, बैक फुट पे हो गया, एक आगे चला गया। क्लियर? कोई भी एग्जांपल ले लो, ये एमडीएच मसाले वाले हैं। क्लियर? उन्होंने ऐसे ही पाकिस्तान से आए थे। ठीक है, पहले भारत और पाकिस्तान एक ही तो था। क्लियर? तो वो जब भारत आजाद हुआ तो वो वहां से यहाँ आ गए, तो उनको लगा कि भारत में हम सेफ रहेंगे, चलो ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा। फिर उन्होंने यहाँ आके बेचना स्टार्ट किया, आज वो कितने पे जा रखा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो वही बात है। ठीक है, आप मेहनत करेंगे तो ग्रोथ होएगी, और ग्रोथ वही इंसान को भूख होगी वही तो खाना खाएगा। क्लियर? ग्रोथ वही तो लेके आएगा जिसको लगेगा मुझे ग्रोथ की जरूरत है। अब देखो, ये पूरा पिलर कह लो, पेड़ कह लो, ये खड़ा है, इसका 15% भाग कितना है? कीचड़ में। ये यहां से यहां तक कितना मान लिया? 15%। फिर आगे कितना है? 35% पानी। इससे ऊपर कितना है? इससे ऊपर 35।
टोटल पिलर या पेड़ कितने का होगा सर? 100% का। 50% हिस्सा कीचड़ और पानी दोनों में है, तो नीचे 50 है तो ऊपर भी कितना होगा? 50 ही तो होगा सर, ऊपर भी 85% होगा। ऊपर वाले 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। तो नीचे वाला 50% की वैल्यू भी कितनी होगी? 7। इसी बात है। तो टोटल बताओ पिलर कितने का है? आप कहोगे सर 14 मीटर। और ऐसा भी कह सकते थे सर, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है मीटर में, तो मीटर वाली वैल्यू ऊपर रहेगी। ये 7 मीटर कितने परसेंट की वैल्यू है? 50 की। और किसकी वैल्यू निकालनी है? 100 की। 8 फीट के कितना लेके आता? 14 मीटर। बात क्लियर है? बस ये ध्यान रखना होता है ऊपर किसको रखूं मैं, मुझे क्या चाहिए? पेड़ की लंबाई। पेड़ की लंबाई किस में आएगी? मीटर में। तो मीटर ही तो ऊपर रखा जाएगा। क्लियर बात है? समझ पा रहे हो क्या? आपको सर बिल्कुल क्लियर, बहुत बेहतरीन ढंग से चीज कर पा रहा हूं। यदि आपको ये पॉइंट क्लियर है तो बताना जरा। अब की बार एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलना चाह रहा है, चलो बताना जरा। किसी वस्तु का मूल्य, किसी आर्टिकल का प्राइस, R% बढ़ा दिया जाता है। किसी आर्टिकल का प्राइस मूल्य R% बढ़ा दिया जाता है। प्राइस बढ़ने पर, मूल्य बढ़ने पर उसकी खपत, खपत क्या होती है? कंजप्शन। में R% की कमी आ जाती है। अब उसका मूल्य 1 रुपया हो, का अंतिम मूल्य, अब उसका, या अब उसका मूल्य कह लो या उसका अंतिम मूल्य 1 रुपये हो, तो इनिशियल रेट बताओ, शुरुआत का मूल्य बता दो, बताओ जरा। है भाई? टंडन टंडन खाते। एक आर्टिकल का प्राइस 8% बढ़ा दिया जाता है। पहले तो मैं क्या देता था? 20% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। क्लियर? क्लियर? ऐसे कैसे पॉसिबल है जी? ये जितना बढ़ेगा उतना ही घट जाएगा, पॉसिबिलिटी है। मान लो मैं रेट 10% बढ़ा दूं पहले, ठीक है, 100 का सामान था, 10% रेट बढ़ा दिया तो 110 का दे दिया। पहले 100 ही सामान बेचता था मैं, रेट बढ़ गया, ठीक है, तो 10% कम बिकने स्टार्ट। कितने का बिक रहा है? 90 का बिक, 90 सामान बिक रहे। बात क्लियर है कि नहीं? ऐसा हो सकता है जितना प्राइस बढ़े उतने ही लेवल पे चीजें कम बिकनी। क्लियर बात है? आपको सर R% का मतलब क्या सर? देखो शुरुआत का रेट बताना है, पहला तरीका तो वही, शुरुआत का रेट कितना? x। R% बढ़ गया, R% बढ़ गया तो R% का मतलब R/100, मतलब टोटल कितना था? 100। R% बढ़ गया तो क्या करता था? मान लो मैं यह कहता 20% बढ़ गया, तो मैं क्या कहता सर 120% हो गया, परसेंट हटेगा तो नीचे 100। R% बढ़ गया तो कितना हो गया? 100 में R डायरेक्ट जुड़ सकता है जी? 100 में तो R डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, तो कितना हो गया? 100 + R हो गया, डिवाइड बाय 100। 100 में R नहीं जुड़ेगा, ठीक है। X में Y कह दो, X में Y जोड़ दो, कैसे जुड़ जाएगा मेरे भाई? क्लियर? X अलग चीज, Y अलग चीज, दो डिफरेंट चीज नहीं जुड़ सकती। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। और ये दुनिया इस धोखे में है, ये इंसान बिल्कुल मेरे जैसा है, ठीक है, बिल्कुल सेम मिल गया तो उनकी कभी भी पार नहीं पड़ेगी। दो इंटेलिजेंट पर्सन दोस्त हो सकते हैं क्या?
नहीं। दो ब्यूटीफुल गर्ल्स या दो स्मार्ट बॉयज दोस्त हो सकते हैं क्या? नहीं। दो हेल्दी जबरदस्त दोस्त हो सकते हैं? नहीं। उनमें अपनी अलग अलग एक ईगो लेवल होगा। दो चीज सेम है, यदि आपने देख ली कभी भी पार नहीं पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक 19 होगा, 20 कह लो चाहे 21 कह लो, आप पार पड़ेगी। हमेशा याद रखना, लाइफ का यही रूल है। यदि सेम खोज लाए सूरत, किसी भी सूरत में पार ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दुनिया इस धोखे में रह रही है, यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। कुछ तो इंसान ऐसा होता है, कुछ किसी को कहना चाह रहा है, उसका फायदा उठाने के लिए ये रिच पर्सन है, कह नहीं पा रहा, तो उसको लगता है यार ये तो मेरे जैसा ही। उसका काम नहीं निकला ना मेरे भाई। जब उसका काम जैसे निकलेगा, ठीक है, फिर बता देगा तू कैसा हूं मैं। सही बात है। तो भाई आप लोग अपने जैसा मत खोजो, अपने से बेहतरीन खोजो। क्लियर? इंटेलिजेंट मैं नहीं हूं, मैंने ऐसा ही क्या बना लिया, दोस्त बना लिया, ऐसे मैं गलियों में से घूमता था, ऐसे वो घूम रहा है, तो क्या हमारी ग्रोथ है? नहीं है। क्लियर है? मान लो मैं रियलिटी बता दूं, यदि मैं, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है भाई, और मेरे जो सारे भाई है चाचे ताऊ के, और मेरा रियल ब्रदर सारे 6 फीट के हैं, 6 फीट से प्लस ही है। अब मैं अपनी शादी में उनको अपने पास खड़ा कर लूं, अरे मेरे चेहरे ओढ़ रही हो, तो मैं भावना दिखूं, पक्का दिखूं भावना। मैंने कहा भाई सारे भाई मेरे तो दूर ही रही हो, फोटो लास्ट टाइम पे खिंचवाना ना है, नहीं तो मेरे द्वारा कोई नहीं फटकेगा। सही है भाईचारा। भाई तुम रियल ब्लड हो, वो बात अच्छी बात है, पर वहां जाके मैं ये नहीं कहूँ यार बटे तो नाटा ऐसा है, क्यों कमाना भाई, है ना? क्लियर है? तो भाई मैंने क्या किया, अपने सारे भाइयों को काम पे लगा दिया, उनको ये भी नहीं बताया वो कौन सा आता है, अरे वो चीज लिया था, उनको बताया भी नहीं, और उनको पास भी नहीं आने दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? भाई मेरे रियल भाई को तो पता था, ठीक है, छोटों को पता था, कुछ में होता है समझदार हो जाते हैं, और जो कुछ समझदार नहीं हो पाते, ठीक है ना, वो हालांकि वो सारे गवर्नमेंट जॉब पे है, समझदार है, फिर भी मैंने उनको फील नहीं होने दिया कि मैं, ठीक है, क्योंकि वो सारे काम मुझसे पूछ के ही करते हैं, सारे चाचा ताऊ के, किसी को कुछ भी काम करना है ना तो पहले मेरे पास कॉल आएगी, मैं अप्रूवल करूंगा, फिर अपने मम्मी पापा के पास जाएगी, फिर वो पूछेंगे ये काम करें नहीं करें। ठीक है, तो भाई वो वैल्यू हमने कमाई है, तो वही बात है भाई। ठीक है, तो भाई मैं यदि अस्पुष्ट हूं, ठीक है, तो याद रखना मैं, मेरे साथ कमजोर मिलेंगे। यदि मेरे पास सबसे निचली गाड़ी फॉर्चुनर लो, है ना, यदि मेरे पास फॉर्चुनर है, तो मेरे बराबर वाली सीट पे कौन बैठा होगा? तो जरा कौन बैठा होगा? मेरी जय बोलने वाला, गाड़ी में पैसा लगा दिया, फूक धन फूक दिया, पार्टी होनी चाहिए। मेरे पास बराबर वो कभी नहीं बैठेगा जिसके पास खुद की फॉर्चुनर है भाई, ना बैठेगा। क्लियर है? उसका अपना ईगो लेवल हो। मैं नई बुलेट लाया हूं, तो मेरे पास, मेरे पीछे है, मैं अकेला नहीं चलूंगा, मेरे पीछे एक न बैठाऊंगा, क्या करेगा? मेरी जय बोलेगा। जय बोलने का मतलब है मेरी बड़ाई मारता चलेगा, है ना? देख लेना, किसी के पास नई गाड़ी हो तो वो अकेला कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, दुनिया को अलग लेवल का शौक है, मुझे अलग लेवल का शौक है, मैं दुनिया आगे बैठना पसंद करती हूँ, गाड़ी मिल जा मैं तो आगे बैठूंगा, आगे कंडक्टर और बॉडी गार्ड रहते हैं, मैं तो राजा हूँ, अपने पीछे ही है। क्लियर? मैंने कभी 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 बैठने का शौक नहीं, गाड़ी के अंदर आगे बैठूंगा, कभी भी नहीं, जिंदगी में भी नहीं। कंडक्टर लोग और बॉडी गार्ड लोग आगे होते, ठीक है, हम तो भाई अपना लेवल है एक, ठीक है, स्टेटस है, आप भी अपने स्टेटस को बढ़ाओ भाई। ठीक है, चलो, फिर R% की कमी, तो 100 माइनस से R परसेंट हटेगा तो नीचे 100, और आखिर में कितना रुपया है? 1 रुपया। ये A प्लस बी, A माइनस बी, तो ये A प्लस बी, A माइनस बी, तो पता है जी क्या, A की 2 माइनस बी की 2, तो ये उस तरफ जाके भाग में गुणा में, तो x की वैल्यू क्या आई, तो 10,000 तो ऊपर हो गया, 10,000 गुणा 1 कर दूंगा तो कोई फायदा नहीं, ये 100 प्लस R है भाग में, और 100 माइनस R भी भाग में। क्लियर? A प्लस बी, A माइनस बी क्या होगा? A की 2 माइनस B की 2,
और ये क्या होगा 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस आर का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया इनिशियल रेट आ गया सर। ये क्या आ गया इनिशियल रेट, शुरुआत का रेट ये था। क्लियर है कि निकले? शुरुआत किसने कैसे की थी कोई नहीं जानता, कितना संघर्ष किया है कोई नहीं जानता। क्या देखा जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट कैसा है। क्लियर? तो दुनिया रिजल्ट देखती है मेरे भाई। क्लियर? आपने कितने रातें जगी है, कितनी मेहनत की है, उसको कोई नहीं जानता। क्लियर? इस रिजल्ट के लिए मैंने कितना अपने आप को दूसरों से डिफरेंट रखा है, उसको कोई नहीं जानता। दुनिया तो रिजल्ट के देख भूखी है। रिजल्ट को ही सलाम है। ठीक है, चलो। एक विद्यालय में कितने हैं 1,000 विद्यार्थी है, जिसमें 15% मुस्लिम है, 10% ईसाई है, शेष हिंदू है। तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या बतानी। देखो एक तो बच्चा क्या सोचेगा, उसको 1,000 का 15% एक बार लेगा, और ठीक है 1,000 का 10% एक बार लेगा। ठीक है क्लियर? फिर उसमें से 15% वाले हटाएगा, 1,000 में से 10% की जो वैल्यू आई वो हटाएगा, फिर कहेगा ये बचे हिंदू। एक क्या कहेगा मेरे भाई बार बार में रिमेनिंग वर्ड है ही नहीं, तो टोटल मार सबका 15 ये हुआ, 10 ये हुआ, तो ये 25% अदर है, तो कितना बच गया 75। तो 1,000 कितने परसेंट की वैल्यू 100% की सर, और किसकी वैल्यू निकालनी है 75% की वैल्यू निकालनी। सीधी सी बात है। ठीक है क्लियर? या फिर कोई ये कहेगा सुनो सुनो भाई 1,000 का 25% दूसरे है तो 75% ले ले, बात तो वही कर दी मैंने। 100 इसके नीचे रखा था, आपने 100 इसके नीचे रखा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 1,000 का 75% ले ले, हाँ तो वही कर दी। ठीक है चलो, कितना आंसर आ गया 750 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। किसी परीक्षा में 1100 छात्र और 900 छात्राएं हैं, 50% को स्कॉलरशिप और 40% को स्कॉलरशिप मिलती है, तो छात्रों का कितना प्रतिशत है? रेल नहीं फेल, फेल हुए विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है देखो ये जो परसेंटेज पास के देगा ना तो क्या पूछेगा फेल पूछेगा, या फिर क्या कहेगा 50% को यहाँ स्कॉलरशिप मिल गई, 40% को यहाँ स्कॉलरशिप मिल गई, तो बताओ कितनों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो वही है, यहाँ ये पास बोला ये पास बोला तो फेल वाले पूछे, स्कॉलरशिप वाले तो क्या पूछेगा बिना स्कॉलरशिप वाले, वही है। ठीक है तो घबराना नहीं क्वेश्चन को देख के। देखो सर 1101 901 टोटल कितना सर 2,000 में से चेक करना मुझे, चेक तो 2,000 में से करना। ठीक है अच्छा 1,100 लड़के हैं, लड़कों का कितना परसेंट को स्कॉलरशिप या पास हुए 50, 1,100 में से 50 पास है तो फेल पूछ रखी है, तो फेल कितने हैं 1,100 का 50% पास है तो 1,100 का 50% फेल भी है, तो फेल निकालना तो फेल पे ही काम करूंगा। 1,100 का 50%, अच्छा क्लियर चलो काट लिया 550। ठीक है मेरे भाई फिर 900 गर्ल्स है, 900 गर्ल्स में से कितने परसेंट पास है 40, तो फेल कितनी है तो आप कहोगे सर 60%, तो बताओ फेल कितनी 540, तो बताओ 550 तो लड़के फेल, 540 लड़कियां फेल, तो बताओ कितने फेल, तो आप कहोगे सर 1,090 फेल, 1,090 फेल कितने में से 2,000 में, टोटल में से चेक परसेंट लगाना है तो गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से 0 102/2 कितना आंसर आएगा 53.5 आंसर। बात क्लियर क्या, समझ पा रहे हो क्या? भाई क्लियर? चलो बहुत अच्छा सामने से। चलो ये था आज का सेशन, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? फिर मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ नई उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लवी मैथमेटिक्स ऐप से आप सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हो,
किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप बैच ले, तो आपका बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, स्मार्ट तरीके के साथ मिलेगा, स्मार्ट अप्रोच के। मॉक टेस्ट लगाने हो तो मॉक टेस्ट आप टेस्ट पास में जाके ले सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।